गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर थी ज्योग्राफी का ड्रेनेज चल रहा था, मतलब हम भारत की नदियों के बारे में जान रहे थे कि भारत की नदियां कहां से निकलती हैं और कहां पर गिरती हैं। दैट मीन्स कितनी दूर फ्लो करती हैं और उस फ्लो करने में क्या क्या चीजें आपको जाननी है। जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, जिसमें पहला मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी रिवर के बारे में अगर जानना है तो उसकी ओरिजिनेशन जानना है, दूसरा कितना ट्रेवल कर रही है ये जानना है, और तीसरा आपको जानना है कि जो नदियां हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको जानना है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे। जब हमने ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने आपको शुरुआत में बताया कि आखिर ये ड्रेनेज क्या होता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम। मैंने बताया कि जो ड्रेनेज होता है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है वही क्या डिफाइन करता है, ड्रेनेज को डिफाइन करता है। ठीक, फिर मैंने कहा छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, वो जाकर एक मेन रिवर से मिलती हैं, तो वो उसका ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, मतलब एक रिवर, एक सिंगल रिवर मतलब एक सिंगल रिवर के द्वारा जो भी एरिया कंटेन किया जाता है या फिर जो भी एरिया ट्रेवल किया जाता है वो आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तीसरे नंबर पे मैंने वाटर डिवाइड बताया। मैंने कहा वाटर डिवाइड का मतलब है आपकी दो तरफ से नदियां जा रही हैं और बीच में एक उठा हुआ पार्ट है, अगर ये पार्ट नहीं होगा तो दोनों नदियां आपस में मिल जाएंगी, इसीलिए इस पार्ट को क्या कहा जाता है, वाटर डिवाइड कहा जाता है। मतलब इधर एक नदी है और इधर एक नदी है, दोनों तरफ रिवर्स है हमारी और बीच में एक अपलैंड है माउंटेन जैसा, वो पार्ट क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। तो एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स और अपलैंड एरिया सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। देखिए एक इधर ड्रेनेज बेसिन है, एक इधर ड्रेनेज बेसिन है, और ये एरिया दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो वही क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। और आगे बढ़े तो हमने आपको नोट पॉइंट में 3 पॉइंट बताएं कि अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो अमेरिका की अमेजन रिवर का है। अगर इंडिया में बात करेंगे सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन किसका है, तो आप कहेंगे गंगा रिवर का है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि अंबाला सिटी एज अ वाटर डिवाइड काम करती है, मतलब दो नदियों के बीच एक उठा हुआ पार्ट है जिसको अंबाला के नाम से जाना जाता है। और ये किन दो नदियों के बीच, तो एक तरफ आपकी इंडस जा रही है और ये बीच में अंबाला है आपका, और दूसरी तरफ आपकी गंगा रिवर जा रही है, तो ये वाटर डिवाइड का काम करता है। देखिए वाटर डिवाइड का एक छोटा सा आपको फोटो भी दिखाया है, मतलब एक फिगर भी दिखाया है। ये देखिए दोनों तरफ आपकी रिवर्स जा रही हैं और बीच का जो उठा हुआ पार्ट है, ये देखिए ये एक रिवर स्ट्रीम है, ये एक रिवर स्ट्रीम है, और ये एक बीच का जो उठा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। और आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको इसमें बताया मिएंडर। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स, वाटर डिवाइड, मिएंडर और ऑक्सबो लेक, ये क्या है, ये तीनों को समझिए आसानी से। तो वाटर डिवाइड आपने समझ लिया। मिएंडर की बात करेंगे, अ बेंड आर अ कर्व इन अ रिवर चैनल रिजेंबल्स अ स्नेक पाथ, मतलब जो एक बेंड, ये बेंड हुआ, ये बेंड या कर्व जो होगा है जिसके कारण जो रिवर की स्ट्रीम है वो एक स्नेक पाथ, मतलब एक सांप जैसा रास्ता बना लेती है, यही क्या कहलाता है, आपका मिएंडर कहलाता है। और दूसरी चीज अगर ऑक्सबो लेक की बात करेंगे तो ऑक्सबो लेक इट इज अ यू शेप्ड लेक, मतलब देखिए क्या होता है जब ये मिएंडर बनता है, ये मिएंडर बना, ठीक है, तो इस मिएंडर बनने के कारण कभी कभी क्या होती है, स्ट्रीम फिर इधर ना जाकर ये स्ट्रीम सीधे ऐसे चली जाती है। अब जब ये स्ट्रीम सीधे ऐसे चली जाएगी, जब ये स्ट्रीम आपकी सीधे ऐसे चली जाएगी तो ये वाला जो पार्ट है ये एक कटा हुआ पार्ट, यू शेप्ड पार्ट आपको अलग दिखाई पड़ेगा, और यही कटा हुआ अलग यू शेप्ड पार्ट क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। अब डिफिनीशन देख लेते हैं इसकी। इट इज अ यू शेप्ड लेक दैट इज फॉर्म्ड व्हेन अ वाइड मिएंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। अब वाइड, देखिए ये मैंने कहा कि वाइड मिएंडर है और ये मेन रिवर से कट जाता है, तो वही क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। ये देखिए आपको फिगर में भी दिखाया गया है, ये फिगर आपकी किताब में बना हुआ है, इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाइएगा। यहां पर मैं जितने फिगर आपको बता रहा हूं उन फिगर को बनाइएगा जरूर, उससे आपको 50% के आगे 90% तक आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे तो आप फिगर से इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ये देखिए जो स्नेक पाथ बन रहा है ये क्या कहलाता है, ये स्नेक पाथ आपका मिएंडर कहलाता है, और ये देखिए कट गया है इसी के कारण पार्ट, तो यही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सबो लेक कहलाता है। और आगे बढ़े तो मैंने कहा 2 तरह के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं इंडिया में जो आपको जानने होते हैं। पहला जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हिमालय रिवर सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है वो पेनिनसुलर
रिवर सिस्टम होता है। अब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो मैंने कहा अगर हिमालय रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो मतलब हिमालय, इससे पहले आपने पढ़ा है हिमालय के बारे में, तो हिमालय से जो रिवर्स निकल रही हैं वो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट हो गई। ठीक, इसी मतलब यही हुआ। क्या लिखा है, द रिवर विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय माउंटेन नोन एज हिमालयन रिवर, दीज आर पेरेनियल। कल मैंने पेरेनियल का मतलब बताया था, पेरेनियल का मतलब है सदाबहार, मतलब जिसमें हमेशा आपका पानी भरा रहता है। अब क्यों सदाबहार रहती है, इसके पीछे भी रीजन बताया मैंने आपको। जब माउंटेन्स पढ़ाया था तो कहा था कि माउंटेन्स का जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है, उसको जानते हैं हम ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से, और वो पूरा बना होता है ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है और वही बर्फ पिघलकर पर्वतों के रास्ते नीचे आती है। तो इस कारण देखते हैं कि ये जो नदियां होती हैं, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, ये हमेशा हरी भरी रहती हैं, मतलब कभी इसमें पानी कम नहीं होता है। तो इसी कारण इसे पेरेनियल रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 रिवर आपको पढ़नी है, इंडस पढ़नी है, गंगा पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र पढ़नी है। कल आपने इंडस पढ़ लिया था, एक बार फटाफट इंडस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई भी रिवर आपको पढ़नी है तो 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट कि कहां से ओरिजिनेट हो रही, तो जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट हो रही है आपकी, देखिए लिखा है द इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास तिब्बत से आपकी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, आपकी इंडस रिवर। उसके बाद टोटल लेंथ की बात करेंगे तो इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि ये जो इंडस रिवर है ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत कम है क्योंकि ऊपर ऊपर निकल जाती है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान निकल जाती है। तो पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। पर अगर भारत में बात करेंगे, ट्रेवल्स इन इंडिया 1114 किलोमीटर, दैट मींस इंडिया में कितना ट्रेवल कर रही है, 1114 किलोमीटर। मैंने कहा अगर ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसकी 9 सहायक नदियां हैं। 9 में 5 तो आपको ऐसे याद रखनी है पंजाब से। पंजाब में झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये 5 ऐसी नदियां हो गई जो पंजाब से आपको याद रखनी है। बाकी बची जो 4 हैं वो 4 हैं कौन सी, जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। ठीक है, जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा, बाकी ये 4 आपकी बची हुई मतलब कुल मिला के 9 ट्रिब्यूटरीज आपकी बेसिक होती है इंडस रिवर की। और आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा इट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब मोस्ट लार्जेस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है। इट फ्लोज इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड इन पंजाब, द रेस्ट इन पाकिस्तान एंड इट्स इन अरेबियन सी, और अरेबियन सी में ये जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसी के बाद मैंने बताया एक ट्रीटी हुई थी 1960 में। 1960 में एक ट्रीटी हो रही है जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी या फिर सिंधु नदी समझौते के रूप में इसे जाना जाता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे तो यही ट्रीटी है जिस पर अभी बवाल चल रहा था जब पहलगाम का हमला हुआ था, और मैंने कहा था इसी हमले के कारण मोदी जी ने क्या कहा, पानी को रोक लिया जाएगा। देखिए पानी रोकना आसान काम नहीं है क्योंकि पानी ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है, रोक के कहां भेजोगे, जहां पर रोक दोगे आप वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी की बात हो रही थी कि पानी को रोक दिया जाएगा, पर इतना संभव नहीं है पानी को रोकना। पर इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी ये आपको जानना जरूरी है। ये कब हो रही थी, तो 1960 में ट्रीटी हो रही जवाहरलाल नेहरू के समय। इसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि भारत इंडस रिवर का मात्र 20% ही यूज कर सकता है। क्यों, क्योंकि भारत में और भी सारी रिवर्स हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इधर पेनिनसुलर रिवर्स है, पर पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर। इसीलिए भारत 20% इसके पानी को यूज करता है। यूज कैसे कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, डैम्स बना सकता है, इस तरह से यूज कर सकता है। और इसी का दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट था, मैंने कहा अगर इंडस रिवर की बात करेंगे तो इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाएगी आपकी चेनाब। ठीक है, तो इतना मैंने आपको कल बता दिया था, ये आपका एक रिवीजन टाइप का था इंडस रिवर के लेकर। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया है, ये मेन आपकी इंडस रिवर जा रही है। ये देखिए ये मेन आपकी यहां से तिब्बत से निकल रही है, मानसरोवर लेक आपका यहीं पर है, तो तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है, इंडिया में होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। और इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखिए झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी 4 और बताई हैं, नाम याद रखिएगा, जास्कर, नुब्रा, हुंजा और श्योक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे रिवर सिस्टम पे आते हैं जिसका नाम है द गंगा रिवर।
ठीक है, या गंगा रिवर सिस्टम। तो ये भी एक आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। पहली चीज कि ये कैसी रिवर सिस्टम है, तो ये भी आपकी एक हिमालयन रिवर सिस्टम है। और कह रहे हैं कि द हेड वाटर ऑफ भगीरथी। अब आप जानिए कि हमारी जो गंगा है वो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है। गंगा गंगा तब बनती है, मतलब एक नदी को गंगा नाम तब दिया जाता है जब यहां पर दो नदियां आकर मिलती हैं। अभी मैं आपको चित्र में दिखा दूं एक फोटो में, ये देखिए, ये है एक प्लेस, ठीक है। देखिए कहते हैं ना कि इधर से बहुत तेजी से आ रही होती है आपकी भागीरथी और इधर से आ रही होती है अलकनंदा। ये अलकनंदा है, ये आपकी भागीरथी है, और ये दोनों जहां पर मिलती है वह स्थान क्या कहा जाता है, वही स्थान आपका गंगा कहा जाता है। और कहां पर मिल रही हैं, तो देवप्रयाग उत्तराखंड। तो ये भी याद रखना है कि ये गंगा नदी में अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिल रही हैं, तो देवप्रयाग, और ये देवप्रयाग कहां है, उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी का ओरिजिनेशन की बात करते हैं, तो ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर जिसका नाम है भागीरथी रिवर, ठीक है। भागीरथी आपको पता है गंगा का पर्यायवाची भी है। तो यही लिखा है यहां पर, द हेड वाटर ऑफ गंगा, जो मेन वाटर होता है गंगा का वो क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से निकल रही है भागीरथी, तो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकल रही है भागीरथी। ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग। मतलब कह रहे हैं कि देखिए, ये मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, हिमालय में ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है, अलकनंदा दूसरी तरफ से आ रही होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकल रही होती है और अलकनंदा दूसरी तरफ से आ रही होती है, और ये दोनों जहां पर मिलती हैं वही स्थान से गंगा नदी बनकर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहां पर मिल रही हैं, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में ये गंगा मतलब मिल रही है, या फिर गंगा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में। ऊपर से आ रही भागीरथी, इधर से आ रही अलकनंदा। भागीरथी का वेग बहुत तेज होता है, स्पीड बहुत तेज होती है, और अलकनंदा एकदम चंचल धीरे धीरे आ रही होती है। और ये दोनों जहां पर मिलती हैं वह कौन सा स्थान है, तो वह स्थान है देवप्रयाग। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और इसके आगे ये क्या नाम से जानी जाती है, गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो पहला आपने जान लिया पॉइंट, ओरिजिनेट कहां से हो रही है। मैंने कहा हर रिवर में आपको वही 3 पॉइंट मेन जानने हैं, पहला ओरिजिनेशन, दूसरा टोटल लेंथ, तीसरा ट्रिब्यूटरीज। बाकी किन स्टेट्स में जा रही है ये तो हम समझ ही लेंगे, और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनको जानने हैं, पर ये 3 मेन पॉइंट जानने ही जानने हैं। तो गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा रिवर का जो हेड वाटर है वो भागीरथी रिवर होती है, जो कहां से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड एंड फर्दर नोन एज गंगा। और आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ओरिजिनेशन पता चल गया, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, गंगा नहीं, ठीक है। भागीरथी निकलती है और जब ये अलकनंदा से मिलती है तब इसको गंगा नाम से जाना जाता है। और कहां पर मिल रही है, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल रही है, ठीक है। अब अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो गंगा की जो टोटल लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। तो लेंथ भी याद रखनी है। तो गंगा की जो टोटल लेंथ है, मतलब ऊपर से लेकर जो नीचे तक ट्रेवल कर रही है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, तब तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2500 किलोमीटर होती है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज 2 तरह से हम जानते हैं, ठीक है। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज एक तो हम जानेंगे, देखिए ये मान लीजिए आपकी रिवर जा रही है, ये है गंगा रिवर, ठीक है। अब इधर से जो होगी वो आपकी कही जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक, और इधर से जो आकर मिल रही होंगी वो आपकी कही जाएंगी राइट साइड। मतलब ट्रिब्यूटरीज गंगा की हम 2 साइड से जानते हैं। मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा नदी जा रही है, और ये जो इधर से आकर मिल रही है गंगा रिवर से, मेन रिवर से, वो आपकी हो गई लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज, और जो इधर से आकर मिल रही है वो हो गई आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। तो मतलब ट्रिब्यूटरीज में इसको 2 भाग में बांट दिया गया है गंगा की ट्रिब्यूटरीज को, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज और राइट साइड से ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अगर बात करते हैं तो द गंगा, देखिए पढ़ लेते हैं, द गंगा द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। मतलब अगर इधर से ये गंगा जा रही है और लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो घाघरा है, गंडक है, कोसी है और गोमती है, ठीक है। याद रखना है, घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती, ये 4 ऐसी नदियां हैं जो इसे लेफ्ट साइड से, इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब ये इधर से आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर राइट साइड से बात करते हैं तो यमुना, बेतवा, चंबल, सोन। यमुना, देखिए यमुना ऊपर से यमुनोत्री ग्लेशियर से आकर सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज आपकी यमुना है, जो कहां पर मिल रही है, इलाहाबाद, प्रयागराज, तभी तो संगम बन रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती दोनों तब तीनों मिलती हैं तो यही संगम बनता है,
ठीक है। और मैंने बताया आपको कि गंगा यमुना और आप कहते हैं सरस्वती विलुप्त हो गई हैं, तो विलुप्त नहीं हुई हैं। गंगा यमुना के मेल स्थान पर जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो वही सरस्वती कहलाता है, और वही सरस्वती मेल मिलाप होता है गंगा यमुना इलाहाबाद प्रयागराज में, इसी को संगम नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो दो तरह से ट्रिब्यूटरीज, एक हम बात करेंगे लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो घाघरा है, गंडक है, कोसी है और गोमती है। और अगर राइट साइड से हम बात करेंगे तो राइट साइड से यमुना है, बेतवा है, चंबल है और सोन है। भी इसको फिगर में मैं दिखा रहा हूं, पहले इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गंगा रिवर कवर्स उत्तराखंड। अब कहां से चल रही है? मैंने कहा उत्तराखंड से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड गोस थ्रू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ये निकल जाती है। मतलब ये उत्तराखंड से ऐसे निकलती है, फिर यहां उत्तर प्रदेश होते हुए, फिर बिहार जाते हुए, फिर ये वेस्ट बंगाल होते हुए उत्तराखंड में निकल जाती है। अच्छा, जब ये वेस्ट बंगाल पहुंच रही होती है तो इट इज बाइफरकेट्स। बाइफरकेट्स का मतलब होता है विभाजित हो जाना या बंट जाना, ठीक है, विभाजित हो जाना या बंट जाना। तो जब ये जब ये वेस्ट बंगाल पहुंच रही होती है तो ये वेस्ट बंगाल में दो पार्ट्स में बंट जाती है। द रिवर बाइफरकेट्स इन फरक्का का वेस्ट बंगाल में, फरक्का इन वेस्ट बंगाल, एंड द मेन स्ट्रीम फ्लोज थ्रू साउथवर्ड, और जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है, एंड द ज्वाइंट बाई ब्रह्मपुत्रा। तो इधर से गंगा आ रही है और ऊपर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही होती है और ये दोनों मिल जाती हैं, एंड नोन एज मेघना। तो याद रखना है, जहां पर आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलती हैं, तो अब इन दोनों नदियों के मेल का नाम क्या हो जाता है? तो इन दोनों नदियों को मेल को अब मेघना कहा जाता है। तो याद रखना है ये भी पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है? कि जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं तो वह स्थान या फिर वहां से जो मेन स्ट्रीम है वो कही जाएगी किस नाम से? तो मेघना नाम से, ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में अगर बात करेंगे, वेस्ट बांग्लादेश में, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे भगीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिल रही हैं। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैप, इसको समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया, मैंने 3-4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपको बताया कि कहां से ओरिजिनेट, कहां से हो रही है। तो मैंने कहा अगर ओरिजिनेशन की बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी निकल रही है? भागीरथी रिवर, ठीक है। और दूसरी तरफ से अलकनंदा से ये मिल रही है जाकर। अब जब ये अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, तो वो आगे किस नाम से जानी जाती है? गंगा नाम से जानी जाती है। और कहां पर अलकनंदा और भगीरथी मिल रही है? तो अलकनंदा और भगीरथी मिल रही है आपकी देवप्रयाग में। कहां पर मिल रही है? अलकनंदा और भगीरथी कहां पर मिल रही है? तो देवप्रयाग, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है, देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। फिर अगर बात करेंगे कि टोटल लेंथ कितनी होती है, तो इसकी मैंने बताया 2500 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है पूरे भारत में। उसके बाद तीसरे पॉइंट में मैंने कहा कि इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ ट्रिब्यूटरी लेफ्ट साइड से हैं और कुछ ट्रिब्यूटरीज आपकी राइट साइड से हैं। अगर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज मैंने बात की, देखिए ये मेन रिवर जा रही है, ये है गंगा आपकी मेन रिवर, ठीक है। देखिए ये बांग्लादेश में पहुंची तो इसका नाम क्या हो गया? पद्मा हो गया, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर मैंने कहा मेन रिवर है, मेन रिवर के लेफ्ट साइड से जो मैंने कहा घाघरा है, गंडक है, कोसी है और गोमती है, ठीक है। बाकी रामगंगा भी है, महानंदा भी है। तो ये सब आपकी क्या है? लेफ्ट साइड से। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड, ठीक है। तो मैंने कहा लेफ्ट साइड से जो रिवर मिल रही है, इसमें 4 नाम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, अपनी किताब के हिसाब से याद रखने हैं। घाघरा, गंडक, कोसी और गोमती। और ये कोसी नदी देखिए ऊपर नेपाल से होते हुए आती है और इतने तेज इसका फ्लो होता है कि बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो बिहार का शोक मतलब बिहार में बाढ़ आने का कारण जो मेन नदी होती है वो कोसी नदी होती है, ठीक है। पर इससे अभी मतलब नहीं हमें, हमने लेफ्ट साइड में 4 नदियों के नाम दिमाग में रखने हैं। गोमती याद रखना है, घाघरा याद रखना है, गंडक याद रखना है और कोसी याद रखना है। तो लेफ्ट साइड से गंगा में 4 नदियां आकर मिल रही हैं, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राइट साइड से, तो देखिए ये है यमुनोत्री ग्लेशियर और यहां से निकल रही है यमुना, और ये देखिए यहां पर आकर प्रयागराज में मिल रही है, ठीक है। तो यमुना, उसके बाद केन है, बेतवा है, सोन है, ये सब नदियां राइट साइड से आकर किधर मिल रही हैं? गंगा रिवर से मिल रही हैं। तो ट्रिब्यूटरीज थोड़ा सा आपको दिमाग रखना है इसकी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में 4 हैं, राइट साइड में 4 हैं। लेफ्ट साइड में जो 4 हैं वो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो 3 तो जी से ही हैं, ठीक है। जी
और के, ठीक है। 3 है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये आपकी लेफ्ट साइड से मिल रही हैं। और अगर राइट साइड से बात करेंगे तो यमुना, बेतवा, केन और सोन, ये आपकी नदियां हैं जो राइट साइड से मिल रही हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा ये देखिए यहां पर पहुंचेंगे हम वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल में बाइफरकेट, विभाजित हो जा रही है। मेन स्ट्रीम ये चली जा रही है और ये हुगली नाम से एक नदी यहां पर क्या हो रही है, अलग हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको बताया मैंने, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये नोट्स में आपके द्वारा बनाया गया था कि तो ये भी आपको मैप अपनी कॉपी में बनाना है कि कौन सी नदी किधर से आ रही है। ये देखिए पूरा मैप बना हुआ है गंगा रिवर सिस्टम का, और अलग अलग आपको बनाना है। इंडस रिवर सिस्टम का आपको अलग मैप बनाना है, गंगा रिवर सिस्टम का आपको अलग मैप बनाना है, और लास्ट में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का अलग मैप बनाना है। तो ये कुछ मैप बना हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, ये देखिए गंगा रिवर सिस्टम, ये भी दिमाग में आपको रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट है गंगा रिवर सिस्टम से, इसको जान लेते हैं। मैंने कहा वहां पर मैंने बताया था अगर आप इंडस रिवर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन थी, तो चेनाब थी, ठीक है। अगर गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बात करेंगे तो यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो कौन सी है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है, किसकी, गंगा नदी की। ऑरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर मीट्स इन प्रयागराज, तो आपको बताया कि यमुना कहां से निकल रही है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से मिल रही है, और कहां से कहां पर आकर गंगा से मिल रही है, तो यमुना गंगा से आकर प्रयागराज में मिल रही है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा जहां पर नदियां बहुत ऊपर से, ठीक है, मान लीजिए ये नदियां हैं और ये नीचे का क्षेत्र है, तो जब नदियां ये ऐसे ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो ये एक तिकोने त्रिभुज के आकार का, एक ट्रायंगल कार का क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है, वही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है, ठीक है। अब आप सिंपल सी चीज देखिए, आप नल से अगर मान लीजिए मिट्टी है नीचे और मिट्टी में नल के पानी चलाइए तो देखिए जहां पर पानी की धारा गिरती है वहां पर थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है, एक आकार बन जाता है। तो वैसे ही है, जब नदियां बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती हैं तो ये इस स्थान पर क्या करती है, एक ट्रायंगल के आकार का एक शेप बन जाता है, और वही ट्रायंगल के आकार का शेप क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो पूरे विश्व का, देखिए याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो इन्हीं नदियों के द्वारा बनता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यही लिखा है, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स नोन एज सुंदरबन डेल्टा, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, यही नदियां बनाती, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। घाघरा, गंडक, कोसी रिवर राइजेस फ्रॉम नेपाल हिमालय, फ्लड ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने आपको बताया कि घाघरा, गंडक, कोसी के कारण क्या हो रहा है, बाढ़ आती है कहां पर, नॉर्दर्न प्लेन्स में, मतलब बेसिकली बिहार और वेस्ट बंगाल और के इलाके ऐसे हैं जिनके ये 3 नदियों के कारण, घाघरा, गंडक और कोसी के कारण बाढ़ आने का कारण, मतलब ये 3 नदियां वहां पर बाढ़ आने का कारण बनती हैं। तो ये भी याद रखना है। और मैंने एडिशनल पॉइंट क्या बताया, अगर बांग्लादेश में बात करेंगे, बांग्लादेश में, तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी। आज मैंने आपको गंगा रिवर के बारे में बताया, ठीक है। गंगा रिवर्स में ओरिजिनेशन बताया, ट्रेवल बताया कितनी दूर कर रही है, फिर लेफ्ट और राइट साइड से आपकी ट्रिब्यूटरीज बताया, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, उससे संबंधित कितने स्टेट से होकर जा रही है, फिर मैंने आपको बताया कि जो यमुना है, जो गंगा है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज यमुना हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। और फिर मैंने कहा घाघरा, गंडक, कोसी के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स में बाढ़ आती है। तो इतने पॉइंट आपको गंगा रिवर से दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो बस आज गंगा रिवर ही पढ़ते हैं, कल हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बड़ा है, समझते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप पढ़ लीजिए, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको पूरी चीजें आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बस अभी इतना ही, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिए आप।